एक गांव में मोहन एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेचकर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। लकड़ियां तो काट कर रखी हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आता। गांव वाले यही कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है कि वो खुद जंगल से ले आए। लगता है अब कोई और काम सोचना पड़ेगा। लकड़ी काटकर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं। आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले ही मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रहा था। आज तक खर्च नहीं किया, ताकि कभी धर्म सिंह जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है कि अब खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खेत कभी हमारा ही हुआ करता था। आपको लगता है कि धर्म सिंह हमें वो वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वो खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी जमीन हमारी है जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताओ लक्ष्मी, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का देहांत हो गया और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन वो कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन धर्म सिंह के पास चली गई। एक दिन गोकुल सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला है। वो भूतिया कुआं क्या है? इस गांव में घना जंगल है। तुम कभी उस तरफ नहीं गई। उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। मान्यता है कि उस कुएं में कोई भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है, वो भूत उसे अपनी तरफ खींचकर कुएं में धकेल देता है। गोकुल का कहना था कि मेरे पिताजी के साथ भी यही हुआ। मैं तो छोटा था, मुझे गौरी चाची ने पाला पोसा अपने बच्चों की तरह। उस गोकुल और धर्म सिंह को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे, लेकिन वो दोनों बहुत लालची हैं। खैर, मैं आज ही धर्म सिंह के पास जाता हूं और उससे खेत खरीद लेता हूं। इतना धन तो है कि ये खेत आ ही जाएगा। मोहन धर्म सिंह के बड़े हवेली जैसे घर पर पहुंचता है। दरवाजे पर खड़े नौकर उसे घूरते हैं। अंदर से धर्म सिंह हंसते हुए निकलता है। अरे आओ मोहन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे बता दूं, लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से ढेर सारी लकड़ियां ले आए हैं। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ, खेत खरीदने आया हूँ। तेरे पास इतना पैसा है कि तू खेत खरीद सके? देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत दूंगा तो पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए, क्या इतने में हो जाएगा? अरे, तू खेत खरीदने आया है या राशन? इतने में खेत चाहिए? एक खेत की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। बरसों से ये पैसे इकट्ठा किए हैं सिर्फ खेत खरीदने के लिए। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे मिलेगा? जा यहां से और अपना धन भी ले जा। जमींदार जी, थोड़ी दया तो दिखाइए। ये धन रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना बाकी रह गया है मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। तेरे बाप ने भी कर्ज लेकर जान गंवाई थी। उस वक्त तो हमारी जमीन वसूली थी। अब अगर तू फंस गया तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं, मैं मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और कर्ज चुका दूंगा। बस आप मुझे खेत दे दीजिए। एक लकड़हारा खेती करेगा? अरे तू लकड़ियां ही काट, वही बहुत है। अब लकड़ियों से गुजारा नहीं होता। मेरी पत्नी और मैं भूखे मरने वाले हैं, इसलिए अब खेती ही करनी होगी। ठीक है, ये धन मुझे दे दे, पर याद रख, बाकी बहुत कुछ बचता है, वो लौटाना होगा। अब तू मेरा कर्जदार है। धन्यवाद जमींदार जी, मैं आज से ही खेत पर काम शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ,
जा, मुझे और भी काम है। मोहन खुशी खुशी घर लौटता है। लक्ष्मी दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। लक्ष्मी, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ, जमींदार मान गया, अब खेत हमारा हो गया। क्या उन पैसों में आपने खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे थे? नहीं, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने धर्म सिंह को किसी तरह मना लिया। अब हम उसके कर्जदार हैं, पर मैं सोच चुका हूं, फसल उगाकर कर्ज चुका दूंगा और वो खेत हमारा हो जाएगा। मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? अरे तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आधे पैसे तो वो ले चुका है, बाकी भी चुका दूंगा, सीधी बात है। मोहन खेत पर जाता है और काम करने लगता है। अब खरपतवार हटा दिए हैं, मिट्टी मुलायम कर दी है, बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी फसल उगे उतना अच्छा। मैं मेहनत करूंगा और कर्ज उतार दूंगा। तभी गौरी चाची वहां आती हैं। अरे मोहन, तू इस खेत में क्या कर रहा है? बाहर निकल, नहीं तो गोकुल और धर्म सिंह हल्ला करेंगे। चाची, डरने की बात नहीं। मैंने ये खेत खरीद लिया है। बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, पर पूरे नहीं थे, इसलिए अभी भी धर्म सिंह का कर्ज है, लेकिन मैं मेहनत से चुका दूंगा। बेटा, तेरे पिता ने भी यही किया था, कर्ज लिया था और आज उसी वजह से सारी जमीन गोकुल और धर्म सिंह के पास है। जिसने भी उनसे कर्ज लिया कोई कभी मुक्त नहीं हो पाया, ब्याज बढ़ता ही जाता है। आखिरकार तूने क्यों ये गलती कर दी? चिंता मत करो चाची, सब ठीक होगा। जमींदार ने मुझसे अच्छे से बात की, उसने खेत प्यार से दिया, कोई शर्त नहीं रखी। तू जितना भला उन्हें समझता है उतने वो हैं नहीं। खैर, तू मेहनत कर बेटा, भगवान तेरा भला करे। मोहन मिट्टी में बीज डालता है और आकाश की ओर देखता है। धर्म सिंह, तूने सही चाल चली। वो मोहन अब तेरे जाल में फंस गया है। आधे पैसे में ही खेत बेच डाला और बाकी पर कर्ज चढ़ा दिया। अब जब तक जिंदा रहेगा तेरा गुलाम रहेगा। हाँ, और जब फसल तैयार होगी तो वो भी हमारे गोदाम में जाएगी। उसके पास ना अनाज बचेगा ना पैसा, और फिर खेत भी हमारा हो जाएगा। समय बीतता है। खेत में हरी भरी फसल लहराने लगती है। मोहन और लक्ष्मी खेत में खड़े होकर देखते हैं। देखो जी, कितनी सुंदर फसल खड़ी है। भगवान ने मेहनत का फल दिया है। हाँ, इस बार अनाज अच्छा निकलेगा, सब कर्ज चुका देंगे और फिर खेत पूरा हमारा होगा। तभी गोकुल और धर्म सिंह पंचायत से आता है। उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी होते हैं। हो गांव वालों, सुनो सब। मोहन का खेत अब भी उसका नहीं है। इसने जमींदार का पूरा कर्ज नहीं चुकाया है, लिहाजा फसल धर्म सिंह की होगी। झूठ मत बोल गोकुल, मैंने खेत खरीदा है, आधा धन दे चुका हूँ, बाकी फसल से चुका दूंगा। हाँ, लेकिन अभी तक तूने पूरा कर्ज नहीं चुकाया, और जब तक पूरा कर्ज नहीं उतरता खेत और फसल दोनों मेरी हैं। गांव वाले आपस में कानाफूसी करते हैं। इतनी मेहनत और अब ये लोग सब छीन लेंगे। धर्म सिंह के आदमी फसल अपने बैलगाड़ियों में भरकर ले जाते हैं। मोहन और लक्ष्मी असहाय देखते रह जाते हैं। लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए चूल्हे के पास बैठी थी। अब हम कैसे जिएंगे? न खेत रहा न अनाज, सब छिन गया। मोहन चुपचाप बाहर निकल जाता है। मोहन अंधेरे जंगल में पहुंचता है। हवा सीटी बजा रही थी, पेड़ पौधे भयानक आवाज कर रहे थे। सामने मोहन को वो प्राचीन कुआं दिखाई देता है। अब जीकर क्या फायदा, मेरी पत्नी भूखी है,
खेत चला गया, सब छिन गया। बेहतर है कि मैं खुद इस कुएं में कूद जाऊं। तभी अचानक से कुएं से एक धुंधली आत्मा प्रकट होती है। रुक जा मोहन, अपनी जान मत दे। यही जाल उन्होंने तेरे लिए रचा था। मैं तेरा पिता हूँ बेटा। आप कौन? क्या सचमुच पिताजी? हाँ बेटा, मैं तेरे पिता की आत्मा हूँ। इस कुएं में भूत नहीं बल्कि गोकुल और धर्म सिंह की चालें हैं। उन्होंने मुझे धोखे से इसी कुएं में धकेल दिया था और सबको बताया कि भूत ने मेरी जान ली, ताकि गांव वाले डर जाएं और कोई सच न जान सके। तो ये सब सच है? गांव वाले झूठी कहानियों से बरगलाए गए? हाँ बेटा, वो दोनों लालच में अंधे हैं। तेरे साथ भी वही करना चाहते हैं, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। तू कमज़ोर मत पड़। पिताजी, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं कैसे न्याय करूं? हिम्मत रख बेटा। गांव वालों को सच दिखा। ये कुआं ही उनकी बर्बादी का राज खोलेगा। धीरे धीरे मोहन के पिता की आत्मा गायब हो जाती है। मोहन सवेरे सवेरे अपने घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गई थी। मुझे लगा आप। लक्ष्मी, अब और डरने की जरूरत नहीं। पिताजी की आत्मा मुझसे मिली थी। उन्होंने सब सच बताया है। भूतिया कुआं कोई भूत नहीं बल्कि गोकुल और धर्म सिंह का छल है। क्या ये सच है? हाँ, अब मैं ये राज पूरे गांव के सामने खोलूंगा। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा होते हैं। गोकुल और धर्म सिंह ऊंचे आसन पर बैठे होते हैं। गांव वालों, मोहन ने फसल का कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए खेत अब धर्म सिंह का होगा। हाँ, और अगर कोई इस फैसले के खिलाफ जाएगा तो पंचायत उसे सजा देगी। नहीं, ये खेत मेरा है और अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अरे देखो तो, अब ये लकड़हारा हमें सबक सिखाएगा। गांव वालों, तुम सबने सुना था कि मेरे पिता को भूतिया कुएं ने मार डाला, लेकिन सच ये है कि मेरे पिता को गोकुल और धर्म सिंह ने धक्का देकर उसी कुएं में गिराया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सब मेरे साथ उस कुएं पर चलो, सच वही मिलेगा। गांव की पूरी भीड़ कुएं के पास पहुंचती है। हवा में डरावनी गूंज उठती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये अपशकुन की जगह है। गांव वालों, आज इस कुएं का राज खुलेगा। तभी मोहन के पिता की आत्मा सबके सामने आती है। गांव वालों, सच जानो, मुझे इस कुएं में किसी भूत ने नहीं मारा था। मुझे गोकुल और धर्म सिंह ने धक्का दिया था। ये सुनकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। धर्म सिंह और गोकुल भागने की कोशिश करने ही वाले थे कि तभी दोनों अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं और कुएं में समा जाते हैं। अब न्याय पूरा हुआ बेटा। अब मेरा मन शांति पाएगा। तू गांव की बागडोर संभाल। मोहन के पिता की आत्मा हमेशा के लिए धीरे धीरे विलीन हो जाती है। बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये बताता है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है और ये प्रकृति का एक अटल नियम है। अच्छे कर्म हमें सुख और सम्मान देते हैं, जबकि बुरे कर्मों से दुख, कष्ट और पछतावा मिलता है। समय भले ही लगे, पर कर्मों का फल अवश्य मिलता है।